अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो 1 and 0 वीज़ा के बारे में है जो NSW ने अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। इस वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस बेसिस पे एप्लीकेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो आइए चलते इस पर बात करते हैं। NSW एज़ यू ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी बड़ी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर, लेकिन जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसी हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है PR सिक्योर करने का। बट स्टिल दे हैव अनाउंस्ड 190 वीज़ा जिसकी रिक्वायरमेंट्स तो काफ़ी सिंपल हैं, बट दे हैव स्टेटेड कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जो मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोस पे बताया हुआ है, लाइक EOI वाली वीडियो पे कि EOI कैसे वर्क करता है, स्किल सेलेक्ट किस बेसिस पे आपको इनविटेशन आता है, लाइक आपके पॉइंट्स, आपका PT या आइल्स के पॉइंट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, तो यस, और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आइए चलते हैं 1 and 0 NSW के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वीज़ा एलिजिबिलिटी आप होम अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो 190 या 189 491 का जो बेसिक वीज़ा क्राइटेरिया उसको आप फुलफ़िल करते हो। बाकी NSW का अपना क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास वैलिड स्किल असेसमेंट हो, आपकी EOI स्किल सेलेक्ट में स्पेसिफिकली फॉर NSW आपने सबमिट की हो। कुछ लोग होते हैं जब वो EOI सबमिट करते हैं तो वो एक EOI में मल्टीपल स्टेट्स को मेंशन कर देते हैं, बट NSW इसमें कहता है कि आपकी EOI स्पेसिफिकली सीकिंग इन्विटेशन जस्ट फ्रॉम NSW, और आपके पास PT और आइल्स होना चाहिए। और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट काफ़ी सिंपल है कि आप लास्ट 6 मंथ से NSW में रह रहे हों, या अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ से आप उसी कंट्री में रह रहे हों कंटिन्यूसली। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें वर्क एक्सपीरियंस की कोई बात उन्होंने नहीं की। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आई ऑलरेडी सेड कि जितना ज़्यादा आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपका जितना PTE में अच्छा बैंड होगा, आइल्स में अच्छा बैंड होगा, लाइक मैक्सिमम 80 जिसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो आपके पॉइंट्स काउंट होंगे इनविटेशन राउंड के लिए, इस EOI को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि EOI वैलिडिटी। जब आपने EOI सबमिट की और अगर आपको इन्विटेशन आने तक आपकी EOI वैलिड होनी चाहिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इन्विटेशन नहीं आया और आपकी EOI एक्सपायर हो रही है तो वो EOI कंसिडर नहीं होगी। एविडेंस ऑफ क्लेम्स, जो आपने पॉइंट्स क्लेम किए हैं अपने PTE के, आइल्स के, एक्सपीरियंस के, वो आपके पास सारे एविडेंस होने चाहिए। जब आपको इन्विटेशन आएगा तो विद इन 40 डेज़ आपने उस ईमेल का रिस्पॉन्स करना होता है और वो सारे एविडेंसेस आपने सबमिट करने होते हैं ताकि आपको असेस हो सके वो सारे एविडेंसेस। एंड विद इन 6 वीक्स आपके वो एविडेंसेस असेस होते हैं, देन यू गेट अ नॉमिनेशन टू अप्लाई फॉर द वीज़ा ऑन द होम अफेयर्स वेबसाइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट की स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग NSW नॉमिनेशन। आप एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, आपका EOI स्किल सेलेक्ट सिस्टम में हो, आप NSW की तरफ से इन्वाइटेड हों, लेकिन NSW की स्टेट जो है वो खुद कह रही है कि NSW से इनवाइट लेने का जो क्राइटेरिया है, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम्पेटिटिव है, क्योंकि NSW में एक तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सेकेंडली EOI पॉइंट्स का वो काफ़ी हाई होता है। सो यू शुड कंसिडर अदर स्टेट्स और अदर वीज़ा ऑप्शंस एज वेल व्हेन यू विल अप्लाई फॉर NSW 190 और 491। सिर्फ आपको इसी पे रिलाई नहीं करना, और जब आपको EOI इन्विटेशन आएगा तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्विटेशन राउंड्स। टाइमिंग, इन्विटेशन राउंड जो है वो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर हैपन होते हैं। सो उसका कोई प्री डिटर्मिन क्राइटेरिया नहीं है, ये वो पब्लिकली अनाउंस नहीं होते। सो नो वन कैन टेल यू कि इस स्पेसिफिक डेट पे इन्विटेशन राउंड वो होगा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसी बेस पे जो EOI है वो सिलेक्ट होंगी। डिस्क्रिप्शन इन्विटेशन जो है NSW की तरफ से फॉर देयर स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा वो purely at the discretion of NSW government, so anytime they can amend the eligibility criteria. Submission date, आपकी EOI की जो सबमिशन डेट है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती NSW के लिए, NSW के इन्विटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने EOI 1 साल या 1.5 साल पहले सबमिट की थी फॉर 190 के लिए, सो इट डजेंट मीन कि उसको इन्विटेशन सबसे पहले आएगा। इनका इन्विटेशन सेंड करना और EOI सेलेक्ट करना प्योरली एट द बेसिस ऑफ योर पॉइंट्स और हाउ कम्पिटिटिव यू आर एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेंट्स। कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है जिनको ये टारगेट करेंगे। दोज आर हेल्थ एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। सो ये सब 5 वो ऑक्यूपेशन है, दोज विल बी एट देयर प्रायोरिटी लिस्ट। सो अगर किसी की
इसके अलावा कोई ऑक्यूपेशन उसके पास है, या अगर वो होम अफेयर्स की वेबसाइट की स्किल लिस्ट पे है लेकिन इधर नहीं है, तो ही शुडेंट अप्लाई फॉर एन NSW 190. ही शुड अप्लाई, ही शुड सबमिट एन EOI, बट दीज विल बी द टारगेटेड सेक्टर और इनको प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू other candidate. Now let's talk about some common questions. के is my occupation is within the NSW targeted sector? So NSW इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता. आपको जो भी स्किल ऑक्यूपेशन मिली है फ्रॉम योर डिग्री असेसिंग अथॉरिटी, सो उस पेज पे अगर आपकी EOI सबमिटेड है एंड एज लॉन्ग एज योर EOI इन द स्किल सेलेक्ट सिस्टम, दैट विल बी कंसिडर फॉर ऑल NSW फ्यूचर इन्विटेशंस. सो अगर आपकी EOI आउटसाइड ऑफ द टारगेट सेक्टर है तो स्टिल यू कैन get an invite, but high ranking EOI will be selected for those occupations which are outside their targeted sectors. अब कुछ बात कर लेते हैं कि which documents you would be required, कि अगर आपको invitation आ जाता है तो which documents you can prove your residency. You can provide them your bank statement, your salary slip, your utility bills or driver's license when you get a invitation. So these documents you have to send them एज अ प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंसी. स्किल असेसमेंट, अगर आपको जो असेसिंग अथॉरिटी है जिस स्टेट को वो आपको रिकॉग्नाइज करती है एज अ स्किल ग्रेजुएट या स्किल पर्सन, सो वो डेट कंसीडर होगी टुवर्ड्स योर स्किल असेसमेंट एंड सेम गोज टू योर क्वालिफिकेशन असेसमेंट. टू प्रूव योर स्किल एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने उसके पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं, सो यू कैन प्रोवाइड देम योर सैलरी स्लिप्स, योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, योर लेटर ऑफ ऑफर और एम्प्लॉइंग रेफरेंस लेटर. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्लेम कर सकते हैं. व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर डिक्लाइन फॉर द एप्लीकेशंस? कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपना रेजिडेंसी क्लेम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, या अगर आपको इन्विटेशन आ गया है तो आप विद इन 40 डेज उस इन्विटेशन का रिस्पॉन्स नहीं करते. या थर्ड वन विच इज़ वेरी कॉमन, कि कुछ लोग पॉइंट्स तो क्लेम कर लेते हैं EOI में, लेकिन जब उनको इनविटेशन आता है तो उनके पास वो स्पेसिफिक लेटर नहीं होता. फॉर एग्जांपल उनके पास आइल्स नहीं होता, या अभी वो इस एंटिसिपेशन में कि हम इसमें 8 ईच ले लेंगे, उधर EOI में वो क्लेम कर देते हैं, या एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं, बट उनके पास उनमें से कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं होता. सो दिस इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग योर एप्लीकेशन. सो ये बेसिक क्राइटेरिया और ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी NSW के 190 के लिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.